करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने स्टार्ट किया था तो वी डिस्कस्ड अबाउट द ओम्स लॉ एंड यू नो वेरी वेल द स्टेटमेंट फॉर द ओम्स लॉ, potential difference is directly proportional to electric current when temperature and pressure are kept constant. But there are some limitation for that. Limitations आपको पता ही है कि temperature and pressure should be constant. But Ohm's law को कुछ material follow करते हैं, स्पेशली कुछ कंडक्टर्स भी हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक क्या करते हैं, Ohm's law को फॉलो करते हैं. आफ्टर दैट दे डोंट फॉलो द Ohm's law. ऐसे जो मटेरियल्स हैं जो Ohm's law को फॉलो करेंगे, मीन्स जिनके लिए V और I के लिए अगर रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन इज लीनियर. V I कर्व कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन. V वर्सेस I कर्व की अगर बात करें तो कैसा है? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है. V को इंक्रीज करने पर या I को इंक्रीज करने पर वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो लीनियर बिहेवियर. सो सच टाइप ऑफ मटेरियल वी कॉल देम ohmic मटेरियल. दे आर नॉन एज ohmic मटेरियल. ज्यादातर जितने भी मेटल्स हैं ये सब हमारे पास कैसे हैं? Ohm's law को फॉलो कर रहे हैं. वी कॉल देम ohmic मटेरियल. और एक हमारा जो सेकेंड पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज नॉन ohmic, मीन्स जिनके लिए Ohm's law को फॉलो नहीं करेंगे. Ohm's law को फॉलो नहीं करने का मतलब है जिनके लिए जो ग्राफ आप लेने वाले हैं वो ग्राफ आपके पास लीनियर ना हो. जैसे V वर्सेस I की का बात करें और V वर्सेस I कर्व अगर नॉन लीनियर आ जाए आपके पास, इसका मतलब है कि V के साथ I चेंज नहीं हो रहा है, या करंट आप दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज उतना नहीं आ रहा है किसी भी मटेरियल के लिए. वी कॉल देम नॉन ohmic मटेरियल. सो Ohm's law को फॉलो करने वाले ohmic, नहीं फॉलो करने वाले नॉन ohmic. सो राइट डाउन दैट ohmic एंड नॉन ohmic मटेरियल्स. और उसमें सबसे पहले लेंगे ohmic मटेरियल्स. ohmic मटेरियल्स एंड देन राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. राइट डाउन दैट materials which follows the Ohm's law, materials which follows the Ohm's law are known as ohmic material, are known as ohmic materials. Examples: metals, for ohmic material variation between potential difference, for ohmic material variation between potential difference and electric current is linear. Linear समझते हैं, straight line form में is linear and you can draw that graph V versus I. This is ohmic material. This is for the ohmic material. Ohm's law को follow करेंगे. And the second one is नॉन ohmic. नॉन ohmic के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं. नॉन ohmic में बात करें, materials which do not obey the Ohm's law, materials which do not obey the Ohm's law, obeys the Ohm's law, known as non ohmic material, known as non ohmic material, known as non ohmic material. And you can write that variation for non ohmic material, for non ohmic material variation between potential difference, for non ohmic material variation between potential difference and electric current, potential difference and electric current is non-linear, is non-linear. तो V और I ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये नॉन लीनियर की बात करेंगे. अब नॉन ohmic की ही बात करेंगे. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें लेकर के चलने होते हैं. इनके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो जैसे हमने कहा कि जो बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है कि V वर्सेस I कर्व अगर हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर डायोड्स के लिए बात करें. फॉर सेमीकंडक्टर डायोड्स V वर्सेस I कर्व इज नॉन लीनियर. दिस इज
इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम रिवर्स और फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं. दिस इज द फॉरवर्ड करंट वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट, रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट. ये दो अलग अलग ग्राफ हैं ना, बाइसिंग करते हुए यानी कि एनर्जी सप्लाई करने के मेथड को चेंज करते हुए है. तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम कहते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इज दिस वे, एंड इन द रिवर्स वोल्टेज इफ यू इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इनिशियली very it's still constant, and at a particular voltage it's rapidly increases. This is in the reverse bias condition. So this is not a linear behavior. So semiconductor diodes are non-ohmic. So this is the first example, semiconductor diode. This is for the semiconductor diodes. Fine. सो डायोड्स के बिहेवियर का ग्राफ भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी हमारे पास आएगा. और एक हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें हम बहुत डिटेल में भी इसकी बात करेंगे. फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि नॉन होमिक बिहेवियर शो कर रहा है. एक मटेरियल की बात करेंगे. सेकंड हम कहते हैं दिस इज गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो ग्राफ फॉर्म किया जाता है, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज फॉर द करंट. तो यहाँ अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या होता है, स्टार्टिंग में लीनियर फॉर्मेशन शो करते हुए फिर इंक्रीज होकर के फिर वापस से थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, लाइक दैट. ये हमने देखा कि लीनियर बिहेवियर यहाँ पर देखेगा, उसके बाद नॉन लीनियर, फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज फॉर द गैलियम आर्सेनाइड. कुछ बुक्स में इसको कर्व्ड वाली फॉर्म में भी दिया जाता है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये इस तरह से, और फिर बाद में वापस से इसको इंक्रीजिंग वाला भी शो होता है. पर हम उस पर ना जाए, हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि ये एक ऐसा बिहेवियर शो करता है, नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है. और एक हम और एग्जांपल कंसीडर करें, जो हमारा टॉर्च या जो फिलामेंट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉर्च बल्ब. यानी थर्ड एग्जांपल हमारा टॉर्च बल्ब, यानी जो फिलामेंट है उस फिलामेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या देखने को मिलता है कि V वर्सेस I कर्व आप बना रहे हैं. जब V वर्सेस I कर्व को आप बनाएंगे तो स्टार्टिंग में ये कैसा होता है, स्ट्रेट चलता है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा वोल्टेज पे जाओगे तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करने लगता है. यहाँ तक तो ये होमिक है, उसके बाद कैसा हो जाता है, नॉन होमिक हो जाता है ना. और ये हम उसमें भी बता सकते हैं कि कंडीशंस ऑफ या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में भी आप बता सकते हो. कई मेटल्स ऐसा भी शो करते हैं कि स्मॉल टेम्परेचर पर तो कैसे होते हैं, होमिक होते हैं, और फिर हायर टेम्परेचर पर जाते जाते वो भी अपना होमिक बिहेवियर क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और वो भी बंद कर देंगे अपना होमिक, यानी कि V वर्सेस I कर्व लीनियर नहीं रहता. एक और एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करें, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. तो ये कोई भी ग्राफ आपसे डिस्कस करें, आपसे ग्राफ डिस्कस करेगा तो दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. यू नो द इलेक्ट्रोलाइट वेरी वेल. इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम V वर्सेस I कर्व को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि एकदम इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद ये ऐसा शो करता है. ठीक है, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज द एग्जांपल्स फॉर होमिक एंड नॉन होमिक मटेरियल्स. तो बहुत अच्छे से इसको कर लें. शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में आ सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में आपसे पूछ लिया है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्म करवा दें आपसे V वर्सेस I को, फिलामेंट के लिए आपसे डिस्कस कर दें, गैलियम आर्सेनाइड का मैंने आपको बना के दिखाया, और हमने एक डायोड के लिए इसको यूज़ किया. तो कई कंडक्टर्स भी लो टेम्परेचर पर तो होमिक होते हैं, बाद में जाकर के कैसे हो जाते हैं, नॉन होमिक हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द पार्ट फॉर दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर का ही एक सेकेंड पार्ट हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.